बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फाज़ेर, अपने फ्यूचर यूट्यूब चैनल पे वेलकम कहता हूं जी। टॉपिक आज पीएसएल और आईपीएल है और ऑब्वियसली हम बात तो नॉर्मली क्रिकेट पे करते हैं, बट इट इज़ समहाउ कनेक्टेड विद द पॉलिटिक्स एज वेल। और जो करंट एक वार की सिचुएशन बन चुकी है पाकिस्तान इंडिया में, उसी के साथ ये रेलिवेंट है और इसी के ऊपर हम आज बात करेंगे। पीएसएल के वाले से बात करते हैं जी। पीएसएल के मैचेस चल रहे थे और हमने 2 दिन पहले देखा कि पिंडी में डिस्पाइट ऑफ इंडियन इंटरवेंशन जो उन्होंने हमला किया पाकिस्तान पे, 9 डिफरेंट प्लेसेस पे अटैक किया। हमने देखा कि उस रात भी मैच हुआ कोयटा ग्लैडिएटर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड का। और अच्छी चीज़ ये थी कि पूरा जैम पैक था और स्टेडियम के अंदर देखा कि फुल क्राउड आया और दे इंजॉयड द मैच। वो शायद जो इंडिया था उनसे डाइजेस्ट नहीं हुआ। और जो हम उनकी शेमफुल एक्ट करते हैं, पहले वो करते रहे कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, बायलैटरल सीरीज में नहीं खेलना। फिर लास्ट 5-6 ईयर से जो उन्होंने एक नैरेटिव लिया कि हमने पाकिस्तान जाके नहीं खेलना, आल्दो कि वो तो 10-15 साल से है, बट वो जो हमने जाके खेला, बट उनकी तरफ से वो डिबैकल आया, एक बैरियर खड़ा किया उन्होंने, वो हमने देखा। करते करते कि अब वो हमारी इतना ज़्यादा अपनी लिमिट से बियॉन्ड चले गए, औकात से बाहर जिसे कहना चाहिए, कि उन्होंने हमारी लीग को भी हर्ट करने की कोशिश किया। आपने देखा होगा कल के दिन मल्टीपल ड्रोन्स फेंके गए, पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया गया और एक स्पेसिफिकली पिंडी स्टेडियम के साथ जो फूड स्ट्रीट कनेक्टेड है उसकी आउटसाइड, उसके ऊपर किया गया। अब ओबियसली जब आपकी ग्राउंड तक या उस वेन्यू तक बात आ जाती है तो पैनिक तो फैलना था, और पैनिक फिर वो पेनिट्रेट किया, वो स्प्रेड हुआ। और करते करते ये हुआ कि जी फिर एक मीटिंग की गई पीसीबी हुकाम की, जिसमें चेयरमैन साहब भी थे, सीईओ पीएसएस सलमान नसीर साहब भी थे। हम जानते हैं कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, तो ही इज़ नोइंग ऑल द फैक्ट उनके साथ। और फिर फ्रेंचाइज ओनर के साथ देर ऑल स्टेक होल्डर, उन्होंने मीटिंग की। पहले ये प्रपोजल आया गया कि पिंडी में मैचेस को किया जाता है, पिंडी से शिफ्ट करके कराची को करते हैं, बट उसमें रजिस्टेंस कह लें, कंसर्न कह लें, कॉन्शियसनेस थी फ्रेंचाइज ओनर की। उन्होंने कहा कि नहीं, आप इसमें ना करें, वी वॉन्ट फीलिंग कंफर्टेबल, आप इसको जितनी मर्जी आप श्योर कर रहे हैं, बट मेंटली जो है एक कंसर्न हमारा रहेगा, तो आप इसको शिफ्ट करें। तो आउट ऑफ कंट्री शिफ्ट किया जाए। फिर दो उसमें ओपिनियन थे, या दुबई किया जाए या आप दोहा में किया जाए। फिर दुबई की बात की गई। पहले मैं पीएसएल की बात कंप्लीट करके फिर आईपीएल की तरफ भी आता हूँ। तो फिर हमने देखा कि पीएसएल के हवाले से बात दुबई बोर्ड से की गई, दुबई बोर्ड से आपकी क्लियरेंस हो गई, उन्होंने आपको गो हेड दे दिया और प्लान यही था कि आफ्टर 5 डेज जो रिमेनिंग 8 मैचेस हैं उसको किया जाएगा। और फिर इसी के साथ पैरेलल हमने ये जो ओबियसली जब पाकिस्तान में पैनिक क्रिएट हुआ तो उधर भी होना था। कल धर्मशाला में मैच चल रहा था उनका, और सम हाउ वो भी ड्यूरिंग मैच 11 आवर्स का मैच हुआ। फिर पहले स्टेडियम को वैक्यूएट किया गया, जो फैंस को बाहर किया गया, और फिर इवेंचुअली मैच को भी अबेंडन कर दिया गया। तो आप जो मोदी माइंडसेट है, आरएसएस माइंडसेट है, वो पाक इंडिया, ये पूरे कॉन्टिनेंट या जेंटलमैन गेम की बात करें, और लार्जर पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ, अब उसको भी डेंट करते चले जा रहे हैं। मैं तो शॉक होता हूँ, सरप्राइज होता हूँ कि उधर के लोग इस माइंडसेट के खिलाफ क्यों बात नहीं कर रहे। ये इवेंचुअली पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया को लपेट में लेगा अपनी। बट एनीवेज, फिर उसके बाद फिर मीटिंग हुई, ये थोड़ी फिर डिस्कशन हुई, और मैच जो दुबई में शिफ्ट किया गया कराची वाली बात को ख़त्म करके, और फिर जो सारा एग्रीमेंट पा दिया गया। सोर्सेज के मुताबिक जब पाकिस्तान ने बात की तो भारत ने भी कांटेक्ट किया उनके साथ आईपीएल के रिमेनिंग मैचेस करवाने के लिए, क्योंकि वो भी पोस्टपोन हो गया फिर, जो कि आज अनाउंस किया गया। बट जो दुबई बोर्ड है, क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने कहा कि पीएसएल से हमारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कमिटमेंट हो चुकी है, सॉरी वी वॉन्ट अलाउ यू, और अभी हम आपको नहीं दे सकते। आज की अभी रिसेंट ब्रेकिंग न्यूज़ मैं कहता देता चलूँ, वो ये है कि पीएसएल को अभी फ़िलहाल फॉर द टाइम बिंग बिल्कुल पोस्टपोन कर दिया गया है। वो अभी क्या, अभी कुछ अनसर्टन पीरियड के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। इंटरवेंशन या ओपिनियन कह लें आप, वो पीएम साहब की तरफ से, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, उन्होंने कहा कि अभी सर्कमस्टांसिस नहीं है, एक जंग का माहौल है, वॉर का एक सारा सिनेरियो बना उसमें, क्योंकि क्रिकेट इज़ सम हाउ एन एंटरटेनमेंट, और वो पूरी नेशन को लेके चलती है और उसको प्लेयर प्रोवाइड करती है। बट ये दैट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट टाइम कि एक तरफ पूरी नेशन उस स्टेट ऑफ माइंड के अंदर वार के स्टेट में हो और साथ वो मैचेस देखे और एंजॉय करे। तो इट मेक सेंस, ये रैशनलिज्म का तकाजा है, मुझे लगता है कि ठीक डिसीजन है। तो उस ये ज़रूर हम डिबेट कर सकते हैं कि तब किस विंडो में करवाई जाएगी, फॉरेन प्लेयर आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, अभी वो अवेलेबल थे, इंटरनेशनल क्रिकेट बिल्कुल नहीं हो रही अभी, तो फिर कब होगा। तो ये सारे क्वेश्चन मार्क तो हैं, बट
लाइफ से या इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 10 साल का ब्रांड है, बड़ी मेहनत से सबने बनाया है, और अगर कुछ अरसे के लिए पोस्टपोन हो भी जाता है तो मेरा नहीं ख्याल इस ब्रांड को कोई डेंट करेगी। तो फिलहाल PSL के वाले से ये ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूँ कि PSL हैज़ बीन पोस्टपोन्ड फॉर अनसर्टन पीरियड ऑफ टाइम। ये कब दोबारा से हम रीगेन करते हैं, रिज्यूम करते हैं, यू नेवर नो। फिर देखना पड़ेगा, अगर हालात बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं तो होपफुली पाकिस्तान में ही होगा, नहीं होते तो फिर ओबियसली फिर यूएई के अंदर ही किया जा सकता है। बट दीज आर द ऑप्शंस आर अवेलेबल। इवन एक कतर की ऑप्शन भी हो रही थी कि एयर स्पेस उस तरह समहाउ इंगेज नहीं होती, तो कतर की ऑप्शन भी पाकिस्तान के पास अवेलेबल थी, वो थोड़ा सा ज़्यादा साइड पे करके है, तो ये डिस्कशन भी था। भारत का जिस तरह मैंने कहा IPL भी पोस्टपोन हो गया, और ये होना ही था, इट इज़ बाउंड टू बी हैपन। ये तो हो नहीं सकता था कि PSL इधर हो और IPL ना हो। हमें अगर करोड़ों का नुकसान होगा तो मुझे ख्याल है उनको बिलियंस का नुकसान होगा, शायद ट्रिलियंस का, क्योंकि उनकी लीग बड़ी है, प्लेयर का पूल बड़ा है, ब्रॉडकास्टर बड़ा है, स्पॉन्सर देर आर मेंसली ह्यूज। तो ये उनको मेरा ख्याल है बहुत बड़ा लॉस हो इन अ वे। तो ये कुछ जब कहते हैं कि अकल के साथ भी आप जंग भी किसी अकल से करते हैं, बट वो उसी माइंडसेट के साथ है कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। चले फिर करें, हम भी करते हैं, आप भी करिए। बट एनीवेज, अगर क्रिकेट की बात वापस आए तो दुबई वालों ने तो कल रिफ्यूज़ कर दिया, बट क्योंकि पाकिस्तान ने अब इसको कैंसलेशन पे चले गए हैं, फर्दर पोस्टपोन कर दिया है। नाउ लेट्स सी दे विल कोरस्पॉन्ड डू द कोरस्पॉन्डेंस विद द यूएई क्रिकेट बोर्ड, और वो उनको क्या रिप्लाई करते हैं, दैट इज़ वन ऑप्शन। दूसरी मैं ब्रेकिंग न्यूज़ उसमें ऐड करता चलूँ कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के साथ भी उनका रब्ता हुआ है, और उन्होंने कहा है कि आप रिमेनिंग जो मैचेस हैं वो इंग्लैंड में करवाइए। और मुझे लगता है कि ये शायद इंडियंस को ज़्यादा सूट करेगा फॉर इन अ वे कि आपको ऑडियंस ज़्यादा मिले, क्योंकि आपको पता है कि इंग्लैंड के अंदर इंडियन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रहते हैं, ऑल दो कि पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बट उनके अपने इंडियंस उधर बहुत है, एशियंस बहुत हैं, तो और इंटरनेशनल गोरे भी जो आपको पता है कि वो भी बहुत उधर ट्रैवल करते हैं और मैच देख सकते हैं। और यूएई के अंदर आप लिमिटेड एक ऑडियंस है, वो रात को अगर फ्री होते हैं तो उसी टाइम आ सकते हैं, बट वो देर सम लिमिटेशन ऑफ इट, बट उधर लिमिटेशन नहीं है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं शायद वो इस ऑप्शन को देखेंगे, बट अभी इनकी तरफ से फर्दर कोई नोटिस नहीं दिया गया IPL की तरफ से कि वो इंग्लैंड में करते हैं या इधर करते हैं, या वो भी पाकिस्तान की तरह, जो मुझे लग रहा है, जो मेरी माइंडसेट कह रहा है या अप्रोच कह रही है कि वो भी अनसर्टन पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसको पोस्टपोन करेंगे, बिकॉज द कंट्री इज एंगेज इन अ वॉर, किसी कंटेंशन में वो बिजी है। इट वॉन्ट बी हैपन कि यू आर सेलिब्रेटिंग और यू आर एंजॉइंग द मैचेस, ये कॉमन सेंस के साथ रिलेट नहीं करती। तो ये क्रिकेट ऑफ गेम IPL और PSL के वाले से अपडेट थी, मैंने कहा आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देता चलूँ। बहुत से लोग डिसअपॉइंट भी होंगे जो क्रिकेट को एटलीस्ट कहीं अपनी ब्रीदिंग स्पेस के तौर पे यूज़ करते थे, एंटरटेनमेंट के तौर पे यूज़ करते थे, बट दे डेफिनेटली वुड बी वेरी डिसअपॉइंटिंग कि ये डिसीजन किस तरह हुआ। बट रैशनलिज्म के ऊपर बेस कर रहा है, लॉजिकल बेस कर रहा है, इट मेक सेंस कि आप थोड़ा सा पॉज ले रहे हैं, लेना ज़रूरी है। इंशाल्लाह क्रिकेट विल बी हैपनिंग इन पाकिस्तान और इधर इन UAE, बट वी आर होपफुल कि पाकिस्तान में दोबारा आएगी, और जो ज़बरदस्त मैचेस हम देख रहे थे वो होंगे। लास्ट नोट पे मैं कहता चलूँ कि ICC को इंटरवीन करना चाहिए इंडिया से। तमाम वो जो उनके पास होस्टिंग राइट्स हैं, ये क्योंकि डिमोलिश करेंगे क्रिकेट को, ये करते चले जा रहे हैं इस गेम को। अगर आपने इस गेम को बचाना, आगे एशिया कप आ रहा है उसमें भी देखना पड़ेगा, होस्टिंग ले लेनी चाहिए। मैं बीइंग अ पाकिस्तानी ये हरगिज़ नहीं कहूँगा कि आप उनसे छीने हमसे ना छीने, दोनों से छीन लें एज ए पनिशमेंट, लेकिन हमारा कसूर कम है क्योंकि हमने कभी भी होस्टिंग से इनकार नहीं किया, हमने कभी भी उनके घर खेलने से इनकार नहीं किया, ये हमेशा उनकी तरफ से हुआ, तो इसलिए पाकिस्तान इसमें कसूरवार नहीं है। ये नहीं कि मैं पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ, बट दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल, देयर गवर्नमेंट इज़ मोर रिस्पॉन्सिबल, दे आर कल्प्रेट इन ऑल द वे। जिस तरह वो इस गेम को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसकी स्पिरिट को डैमेज कर रहे हैं, फैंस को वो इमोशनली डिजेक्टेड करते चले जा रहे हैं, वो डिसअपॉइंटमेंट स्प्रेड कर रहे हैं हर तरह से। तो ये फॉर बोथ साइड दिस इज द मैसेज। और ICC को मुझे लगता है कि जिस तरह ओलंपिक्स के आगे किसी की आवाज़ नहीं निकलती, और ओलंपिक्स इज़ अ बॉडी, इज़ अथॉरिटी कि वो लेके चलती है सबको, दे डिक्टेट एवरीवन कि इधर होगा, ऐसे होगा, दिस इज़ द टाइम फ्रेम। ये ICC को अगर अपनी एंटिटी बचानी है, अपनी साख को बचाना है, दे हैव टू टेक ए डिसीजन। अगर नहीं लेंगे तो ये तो हमने देख ही लिया किस तरह डैमेज करते हैं, किस तरह वो गेम को, क्या ओवरऑल हर चीज़ को ही वो डिमोलिश करते हैं। अगर इसको बचाना है तो मेरा ख्याल है, और मैं
रिक्वेस्ट करूँगा जो भारतीय लोग भी हैं कि वो प्रेशर बिल्ड करें अपनी गवर्नमेंट के ऊपर, बिकॉज पीपल से ज़्यादा लोगों से बड़ी कोई आवाज़ नहीं होती। अगर आपको लगता है ये लॉजिकल बात है कि आपकी गवर्नमेंट जो है इसको डिस्ट्रॉय करने की, ये डैमेज कर रही है कि इस खूबसूरत गेम को, तो आप इसकी आवाज़ बनिए, इस पर आवाज़ उठाइए। और अदरवाइज़ जो मेरा प्रपोजल है कि फिर नहीं तो लेट्स टेक इनटू द न्यूट्रल वेन्यूज़, ये ख़त्म कर दे अगले 5-10 साल के लिए ये झंझट कि जी इधर होगा तो हाइब्रिड है, आधा उधर हो रहा है, बाकी टीमों को वाई वुड दे सफ़र, वो क्यों आके एक जगह इधर खेल रहे हैं, कहीं उधर खेल रहे हैं, फिर किसी को कंप्रोमाइज़ ना करने दें। ये मेरा एक हम्बल सजेशन है। इसको आई थिंक सो आईसीसी विल टेक इट सीरियसली और इसको हम आवाज़ उठाएंगे। अगर आप भी आवाज़ बनेंगे तो मेरा ख्याल है क्रिकेट की गेम को, स्पिरिट को बचाने के लिए, तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर दिस गेम एंड यू गाइज एंड फॉर आस एज वेल, बट रादर एवरीवन। सो होप फॉर द बेस्ट कि इंशाल्लाह ताला पीस का पैगाम फैले, पीस हो। और जो हम बात करते हैं कि स्पोर्ट्स दुनिया को, टीमों को, लोगों को यूनाइट करती है, वो इसी तरह हो। अभी आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।